नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों के खास खबरों की। जैसे बात होगी बालौदा बाजार की भी, साथ ही साथ बात करेंगे अन्य राज्यों की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर और बताएंगे कि विकास से लेकर शासन तक और प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कौन सी खबरें बटोर रही हैं सुर्खियां इस न्यूज बुलेटिन में। बालौदा बाजार में भाटापारा स्थित शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आज जिला स्तरीय तिलहन मेला सह जैविक कृषि कार्यशाला में कृषि मंत्री रामाविचार नेताम शामिल हुए। कार्यक्रम में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी गई और शासन की योजनाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी बघेल और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि खेत चलो अभियान के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से भूमि और स्वास्थ्य दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने किसानों से धान के अलावा दलहन और तिलहन जैसी फसलों की और रुख करने की अपील की और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने को कहा। कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगड़ी, लक्ष्मी बघेल समेत कई लोग मौजूद रहे। बालौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ की रिपोर्ट। चतरा में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अनिमेश मैथानी ने सदर थाना परिसर में फ्लैग मार्च निकालकर शहर का भ्रमण किया और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इससे पहले केसरी चौक पर मॉक ड्रिल भी आयोजित किए गए। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ सनीवर्धन, थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह, अंचल अधिकारी अनिल कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मुहर्रम के अवसर पर हम लोगों ने विधि व्यवस्था संधारण के लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है। कल आप लोगों को विधि सभा की मॉक ड्रिल की गई थी, किसी भी ये बात करने स्थिति में निपटने के लिए मॉक ड्रिल हम लोगों ने की और आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और सभी प्रकार के जो एहतियात जिसकी त्यौहार में लिए जाते हैं वे सभी बरते जा रहे हैं। साथ ही बल को भी संबोधित कर लिया गया है और साथ ही सब जगह सबकी ड्यूटी भी लगा दी है। तो संगियों के लिए कल भी और आज भी हम लोग के द्वारा मैसेज दिया गया था, किसी प्रकार का कोई भी बदमाशी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी और बहुत से लोगों को हम लोगों ने पहले से भी चिन्हित करके रखा है और अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना करने की गुंजाइश भी होगी तो हम लोग उनको कहीं से भी खोज निकालेंगे और गिरफ्तार करके जेल में सब मीडिया के लिए हम लोगों ने निगरानी करने के लिए सभी थानों में और एक एसपी स्तर पर जिला स्तरीय एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है, जो कि सभी प्रकार के इंस्टा हैंडल और जितने भी फेसबुक अकाउंट्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सभी पर नज़र रख रहे हैं। साथ ही जो भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे एज ए एडमिन भी आप लोग चला रहे हैं, उनसे भी मेरी यह अपील है कि किसी भी प्रकार की सूचना अविलंब प्रशासन को दें। सूचना ना दिए जाने पर या उस मैसेज को अनर्गल आगे फॉरवर्ड किए जाने पर भी आप लोग कानून के उल्लंघन के भागी होंगे। तो यही सहयोग और अपील की चतरा पुलिस आपसे अपेक्षा करती है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चूरू से खबर है, जो रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने गुरुवार को लधासर, गोगासर, जैतासर और छापर नगर पालिकाओं में आयोजित राज्य सरकार के सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों के निस्तारण और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। इस दौरान गोगासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से पौधे लगाने की अपील की। रतनगढ़ चूरू से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में डॉक्टर BS जोधा के माध्यम से चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिवंगत नर्सिंग कर्मी दीपक खारवार के परिवार को न्याय, आर्थिक सहायता और आश्रित को नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही ठेका प्रथा समाप्त करने, हटाए गए कर्मियों के समायोजन और नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू करने की मांग उठाई गई। संगठन ने बताया कि प्रदेश स्तर पर हुए समझौते के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। आज प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर प्रधानाचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर हमने जयपुर में हुए संघर्ष समिति के समझौते के आधार पर आगे के गेट मीटिंग्स वगैरह को स्थगित किया तथा सरकार को हमारा मांग पत्र भेजा, जिसमें
जितनी भी निविदा प्रथा है उसको रोका जाए। निविदा पे जितने भी कार्मिक थे 108 ये संविदा सेवा रोल जिसमें भी आज तक निकाला गया उनको वापस राज्य के कोई न कोई उपक्रम के तहत उनको समायोजित किया जाए, चाहे वो RMRS हो चाहे अन्य हेड हो, उनको लिया जाए तथा साथ ही साथ दीपक के परिवार ने जो भी मांग रखी थी उसको जल्द पूरी की जाए। और आगामी जितने भी 2-3 साल हो गए और निकाले गए जिनके 30 अंक पूरे हो गए उनका नियमितीकरण मेरिट और बोनस की भर्तियों के आधार पर 12,000 नर्सिंग अधिकारी और 4,000 पैरामेडिकल भर्ती पर की जाए। ये प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन दिया और हम आशा करते हैं कि हमारा आंदोलन स्थगित है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है ये आंदोलन फिर से मूर्त रूप लेगा और बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा और उसके लिए राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन हमेशा तैयार है। जगदीश जाट, अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जोधपुर शहर। विभाग अगर समय रहते पूरे कर देते हैं तो हम आंदोलन करने की हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी और अन्यथा अगर ये इसमें देरी करे हैं तो हम आंदोलन के रूप में पुनर्विचार करना पड़ेगा हमारे को। इसके लिए जोधपुर राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन का जो जिला शाखा जोधपुर की है वो इसके लिए तैयार रहेगी और अन्य राज्य के अन्य जिलों से संपर्क करेगी और इसके साथ ही हम जो है जो पूरे नर्सेज के हित के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कल्याण से खबर है जहां डोंबिवली में महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाने का मामला तूल पकड़ रहा है। घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में नाराजगी जताते हुए इस लोकतांत्रिक और पत्रकारिता के खिलाफ बताया। एनसीपी के डोंबिवली शहराध्यक्ष बालचंद्र पाटिल ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐसा होना गलत है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विजय देसेकर और शिवसेना उद्धव गुट के अभिजीत सावंत ने भी पत्रकारों के साथ कथित अपमान पर विशेष विरोध जताया है। मुळात पंतप्रधानच पत्रकारांना उत्तर द्यायला बांधील नाहीत आजपर्यंत, तर त्यांचे जे शागिर्द आहेत त्यांच्या जे तुकड्यांवर पळत आहेत ते कुठून पत्रकारांना किंमत देतील। काल जिथे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत स्थायी समिती अध्यक्षांनी पण असाच प्रकार केला। आज तुम्ही आता मुंबईत बघितलं असेल संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना मारण्याची परत धमकी दिली। कुत्र्यावर का मारेन ते जेवायला घातलं हे काढणं। आपण एखाद्या व्यक्तीला जेवायला घालतो ते मित्रपरिवार म्हणून घालतो, कोणी त्याच्यावर उपकार करत नाही आहे। तर आज त्यांनी परत तोच प्रकार केला आहे। त्याचप्रमाणे परवा त्यांनी जेव्हा शिवसैनिकांना आव्हान दिलं की आम्ही त्यांना बॉम्बने मारू किंवा बंदुकी वगैरे घालू, तर त्या बदल्यात आज आम्ही डोंबिवली पोलीस स्टेशनमध्ये पण त्यांच्यासाठी तक्रार दिलेली आहे। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुमच्या राज्यात काय काय चाललं आहे हे तुम्हीच बघा आणि तुम्हीच याच्यावर काय ते नक्की कारवाई करा अशी आम्ही त्यांना विनंती करतो आहे। साहेब आमच्या नेत्यांनी परवाच सांगितलं आहे की जर कोण अंगावर घेत असेल शिवसैनिकांना तर आम्ही सगळे उत्तर देऊ। साहेब आमचं पण उत्तर तेच आहे, जर आमच्या शिवसैनिकांना कोण विनाकारण मारत असेल ना तर आम्ही नक्कीच त्याला उत्तर देणार। बाकी आजही आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे म्हणून आज आम्ही पोलिसांमध्ये तक्रार दिलेली आहे। उद्या जर कोण एखाद्या आमच्या शिवसैनिकाला हात लावत असेल तर आम्ही पण त्याला हात लावायला पुढे बघणार नाही। आज आम्ही डोंबिवली पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे की त्यांनी जो बॉम्ब टाकून घर फोडेन असं जे केलं आहे तर त्यांची चौकशी व्हावी। हे बॉम्ब त्यांनी कुठून आतंकवाद्यांकडून आणले आहेत का? महाराष्ट्रातला तो एक भारताचा खासदार आहे आणि तो अशा प्रकारचा बॉम्बचा उल्लेख करत असेल तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे। त्याचप्रमाणे त्यांनी एक सांगितलं की काहीतरी 5 जणांची मर्डर केलेली आहे कोणीतरी, त्यात ते पण होते असं त्यांचं स्वतःच सांगितलं आहे। त्या 5 जणांची मर्डर कोणी दाबली त्याची देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी चौकशी करावी आणि लवकरात लवकर त्या गोष्टीचा खुलासा करावा। खरं तर पत्रकार म्हणजे आपल्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे। तो जर स्तंभ जर ढासळला किंवा त्या स्तंभावर जर हातोडे पडायला लागले तर मला वाटतं हे लोकशाहीला घातक आहे। काल पण कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये पत्रकारांच्या बाबतीत स्थायी समिती सभापती मल्लेश शेट्टी यांनी देखील मज्जाव केला सभेला येण्यासाठी। खरं तर पत्रकारांना मज्जाव करायचा काही एक विषय नाहीये, ते जर आले तर ते लोकशाहीच्या माध्यमातून पत्रकारितेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत सर्व गोष्टी पोचवत असतात। आता आज पण जे शिंदे गटात जे खासदार गेलेले आहेत नव्याने संजय दिना पाटील त्यांनी देखील पत्रकारांच्या बद्दल अवाच्य भाषा वापरली, हे निषेधार्ह आहे आणि याचा आम्ही निषेध करतो। परंतु ह्या गोष्टी व्हायला नाही पाहिजेत। पत्रकार हा चौथा स्तंभ आहे। काही पत्रकार समजा चुकीच्या बातम्या देत असतील त्याच्याबद्दल काही नाही, पण सर्व पत्रकारांना गृहीत धरून ह्या गोष्टी करणं हे अतिशय निंदनीय आहे आणि याचा आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून निषेध व्यक्त करतो। प्रथम आम्ही या घटनेचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने समस्त कल्याण डोंबिवलीकरांच्या वतीने आम्ही निषेध करतो। काल जो सभापतींनी आदेश दिले की इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये प्रवेश नाकारला, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि ही धोक्याची घंटा आहे।
असे काय व्यवहार चालतात तिथे की तुम्हाला भीती वाटते की हे पत्रकार तिथे प्रिंट मीडियाचे जे किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे पत्रकार आल्यामुळे ते बाहेर पडतील, आता कोणता व्यवहार चालतो, कसली तुम्हाला भीती आहे? जर तुमचा व्यवहार पारदर्शक असेल तर तुम्हाला पत्रकारांची आता भीती का वाटायला लागली? आणि कालचं जे वर्तणूक होतं अधिकाऱ्यांचं महापालिकेच्या, हे सुद्धा निंदनीय आहे. पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, त्याचा आदर झालाच पाहिजे, त्याला माहिती दिली गेली पाहिजे, कारण तो ही माहिती प्रामाणिकपणे जनतेपर्यंत पोहोचवतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार काही मोठे व्यवहार तिथे ठरत होते आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचू नये, बेकायदेशीर व्यवहार तिथे ठरत होते का, त्याच्यामध्ये टक्केवारीचा काय विषय होता, याचा शोध घेणं गरजेचं आहे. आणि कल्याण डोंबिवलीकरांना आता समजलं असेल की स्थायी समितीमध्ये असे कोणते व्यवहार चालतात की जे लोकांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करतात. आम्ही या सर्व घटनेचा जाहीर निषेध करतो आणि आम्ही यापुढे जर असं पत्रकारांना वागणूक दिली किंवा अधिकाऱ्यांनी याची अपमानास्पद वागणूक दिली तर या विरोधामध्ये आम्ही आंदोलन करणार. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर है, जहां मोहर्रम पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से सुगौली थाना परिसर में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व अंचल पुलिस निरीक्षक संजीव मोवार और थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने किया। फ्लैग मार्च मुख्य बाजार, देवान गोलबंद और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। साथ ही साथ इस दौरान पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को दिशा निर्देश दिए और डीजे के प्रयोग से बचने, अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है, जो डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारा रविंद्र भवन में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 522 से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीपीओ पीयूष कुमार और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक में छात्रों की उपस्थिति, अनुशासन, पाठ्यक्रम प्रगति, गृह कार्य की जांच और बोर्ड परीक्षा जैसी 60 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। डिप्टी कलेक्टर नवीन कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने अभिभावकों और बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। बैठक में छात्रों की उपस्थिति, अनुशासन, पाठ्यक्रम पर चर्चा हुई। डिप्टी कलेक्टर नवीन कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। क्योंकि बेसिकली कार्यक्रम था पेरेंट्स और टीचर मीटिंग को लेकर, जिसमें ये इंश्योर करना था कि बच्चों का जो इनरोलमेंट है उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके और जो बच्चे इनरोल हो चुके हैं उनका अटेंडेंस को कैसे बढ़ाया जा सके। बेसिकली यही एजेंडा था इसका। अभिभावकों को कहा गया है कि आप रेगुलर अपने बच्चों को मॉनिटर करिए, उनको क्या परेशानियां आ रही है उसका स्कूल लेवल पे आप जाके बताइए और स्कूल से जो चीज़ बताया जा रहा है उसको उनको फॉलो करना है। आज स्पेशल पीटीएम आयोजन किया गया था रविंद्र भवन पाकुड़ में, क्योंकि हमारे राज प्लस 2 में एक ऑडिटोरियम भवन न होने के कारण यह निर्णय लिया गया था। साथ ही साथ जिला के अधिकारी लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने लोग भी अच्छा से अपना अपना वक्तव्य रखा। इसमें एक पेरेंट्स द्वारा एक बात रखी गई जो कि सभी को संज्ञान में आना चाहिए, जो है कि शिक्षकों पर जो कार्रवाई की गई है जिलाधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, यह इस बार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह सीबीएसई के द्वारा प्रथम बार एग्जाम लिया गया था 12th का, जिसमें रिजल्ट 100% होना स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि शिक्षक सीबीएसई पैटर्न के उतना ये क्या कहा जाए अनभिज्ञ थे, इसलिए इन बार लोगों को कार्रवाई न करते हुए इन लोगों को मौका देना चाहिए था। और अभी जो नए शिक्षक आए हैं क्या वो पढ़ा पाएंगे सीबीएसई पैटर्न पे, यह भी एक सोचने वाली बात है। तो ये सारी बात को लेकर आज चर्चा की गई, जिसमें और एक सबसे बड़ा बात रहा कि बच्चों की उपस्थिति लेकर गार्जियनों से सहयोग मांगा गया कि आप बच्चों की उपस्थिति श्योर कराएं। साथ ही साथ बच्चों को भी, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं, जो बच्चे सर सवर के जाते हैं अच्छे लगते हैं, तो हमारा सरकारी स्कूल है, तो इनमें भी यदि आप बच्चे को सजा सवार के भेजेंगे तो ये बच्चा अपने साथ साथ स्कूल को भी सुशोभित करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई किया गया था सर? कार्रवाई यही कुछ लगभग कुछ शिक्षकों का मैंने दूसरे स्कूल में पदस्थापन किया गया है। अब जो नए शिक्षक आएंगे वो कैसा पढ़ाएंगे यह तो उन पे कौशल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यह तो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, इसमें कैसा वो पढ़ा पाएंगे। जो आए हैं उनके बारे में तो परिचय है नहीं, कौन है क्या है।
पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायसेन से खबर है, जो जिले के सिलवानी में मुहर्रम को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक के बाद विवाद की स्थिति बनी। बैठक में कथित टिप्पणी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी, हिंदू उत्सव समिति, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद सभी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और मामले में निष्पक्ष जांच की अपील की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि कार्यवाही नहीं होती तो आंदोलन किया जाएगा। ऐसा क्या हुआ था जो आप लोग आज इकट्ठे होकर ज्ञापन देने आए शांति समिति की बैठक में? कल शांति समिति की बैठक थी मुहर्रम को लेकर। सिलवानी के सारे वरिष्ठ जन, हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्योहार कमेटी, पत्रकार, सारे साथी यहाँ पर मौजूद थे। बात चल रही थी तो उसके अंदर तहसीलदार साहब ने सारे वरिष्ठ जनों को यहाँ पर उन्होंने सबको ये कहा कि ये सारे के सारे नेताओं की थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये सारे के सारे चोर हैं। क्या मांग कर रहे हैं अब आप? इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं तहसीलदार साहब को निलंबित किया जाए, उनके ऊपर FIR की जाए। अगर FIR नहीं की जाती है तो उसके लिए आगे की कार्रवाई भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या मामला हुआ है? कल थाने के अंदर शांति समिति की बैठक थी। तहसीलदार महोदय मतलब पूरे सिलवानी के मजिस्ट्रेट होते हैं, तहसील सिलवानी के, और एक मजिस्ट्रेट को इस तरह से बात की अपन ने पहली बार सुना। जबकि मजिस्ट्रेट जो है सबकी बात सुनता है और फैसला देता है, मगर एक मजिस्ट्रेट ने इस तरह से कहा कि एक थाली की चट्टी बटी, बहुत सारी चीज़ें डाली, अनर्थ, और इनके खिलाफ तो FIR होना चाहिए। और चूँकि वो सबूत जो है थाने के CC कैमरे में मौजूद है। किस विषय को लेकर आप लोगों ने भी ज्ञापन दिया है? कल मुस्लिम त्योहार कमेटी की, हिंदू उत्सव समिति, शांति कमेटी की बैठक रखी हुई थी शाम 6 बजे, जिसमें थाना प्रभारी SDM महोदय और सुधीर शुक्ला तहसीलदार ने अवैध टिप्पणियाँ की है हम लोगों के खिलाफ कि हम लोग एक ही ताली के चट्टे बट्टे नेताओं के, चोर मौसेरे भाई। इसलिए हम लोग पत्रकार बंधु, हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्योहार कमेटी साथ होकर ज्ञापन दिया, निलंबित की मांग की और इधर FIR करने थाने प्रांगण आए। कहाँ ज्ञापन दिया और क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग ये है कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है और आपके राज्य मंत्री के नाम ज्ञापन है, कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन है, और थाने आए हैं FIR के लिए और इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। रामपुर से खबर है, जहां पर मिलक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां निरीक्षण के दौरान अस्पताल ड्यूटी रूम और परिसर में डॉक्टरों के स्टाफ की अनुपस्थिति देखी गई। तकरीबन 15 मिनट तक परिसर में घूमने के बाद कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। बाद में स्टाफ रूम में एक व्यक्ति सोता हुआ पाया गया, जिसे जगाने के बाद ऑन कॉल डॉक्टर मौके पर पहुंचे, जबकि नियमों के अनुसार CSC में 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित होती है। मरीजों को समय पर इलाज न मिलने पर लगातार लापरवाही की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। शाहबाद तहसील में ग्राम पंचायत ऊनी के कॉलोनी गांव का मुख्य मार्ग वर्षों से बदहाल स्थिति में है। ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मार्ग कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है, लेकिन यहाँ सड़क न होने के कारण समय पर कीचड़ और गंदगी फैली रहती है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे आवागमन लगभग मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों को समस्या से अवगत कराया, बावजूद उसके कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। सहायक अभियंता बसंत कुमार गुप्ता, लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य जयपुर की एक कंपनी को आवंटित किया गया। कार्य की प्रगति बढ़ाने और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए विभाग द्वारा शीघ्र कार्य को लेकर कार्यवाही की जा रही है। कब से कीचड़ गंदगी? जो बहुत सालों से कीचड़ गंदी है, कहा तो कोई आ रहा हो कि नहीं आ रहा, करवावे का पता ही नहीं लग रहा। कीचड़ में लोग ऐड कर रही हैं, सबका परेशान ही है कुल मिला के काम में। अच्छा, ये सूखे दिनों में रहता है या फिर बरसात के टाइम में रहता है? तो पानी इसमें बहता ही रहता है। अच्छा, और कब से हो रहा है ये? ये तो नारी साल हो गई, पता नहीं है कब से हो रहा। मैं तो ऐसे ही कीचड़ देख रहा हूँ। अच्छा, सफाई वगैरह नहीं कराते पंचायत वगैरह में सफाई कोई मालूम भी नहीं है कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। यहाँ हो रही है नहीं हो रही, यहाँ की हो बताइए। रही है, आपको दिखता रहा है। अच्छा, नाम है भाई? कल्लू। कौन सा गांव है? कॉलोनी है। कौन सी ग्राम पंचायत लगती है? ऊनी। क्या समस्या है?
ये कीचड़ हो तो रहा है यार, देखो ना। कब से हो रहा है? ये तो 2-3 साल हो गए, ये मिटता कहाँ कीचड़। जब पंचायत वगैरह को अवगत कराया? कह दिया 3-4 बार कह दिया, अब एक बार विधायक साहब आए तभी कह दिया। अच्छा, तो अब पहले इसमें जिसके बाद कोई सफाई वगैरह या निकास वगैरह नहीं हुआ, पंचायत तो यहाँ कुछ करती नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ। कितने सालों से? ये 3-4 साल हो गए, कभी भी करो आप, करते ही नहीं। कोई करता है? तो ये इसी तरीके से भरा रहता है या फिर अभी अभी बनने लगा है? नहीं नहीं, ये तो इसी तरीके से भरा रहता है। बरसात में क्या रहता है? बरसात में तो और हालात खराब है। कौन सा? अच्छा, और क्या क्या टेंडर हो गया इसका, फिर भी नहीं हुआ काम। ठेकेदार टेंडर हो गया? अब पता ही नहीं है कौन ठेकेदार था इसमें। अच्छा, लिए तो कौन सा गांव सर? कॉलोनी शुभ नाम से? राम स्वरूप। कब से ये कीचड़ गंदगी? ये तो बहुत सालों से है साहब, इसमें तो काम आ रहा है, सीसी आ रहा है, 1 किलोमीटर का कुछ भी नहीं आया, सारे पैसे ही खप गए। उसको तो 5 साल हो गए, वो टुकड़ा रह गया जो रह गया, और इधर तो सारा ही रह रहा है 1 किलोमीटर का। अच्छा, बरसात में क्या रहता है? बरसात में इसमें हालत खराब है, बाइक वाले तो बेचारे जाते नहीं, बाहर के सिलोरी धाम जाते हैं, वो परेशान यात्री अच्छा, बहुत ज्यादा। लेडीज वगैरह तो इधर आने कोई नहीं होती। कितने गांव का आवागमन होता है? या तो कम से कम 10 गाँव का आवाजाव है। अच्छा, इधर धाम है सिलोरी। अच्छा। शाहबाद से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां लंबुआ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवाली लाल कंचल चंदन मैरिज हॉल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए, जहां व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक में व्यापारियों ने बाजारों की समस्याएं, लाइसेंस, पुलिस कार्यवाही और व्यापार सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें उनके सामने रखी। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में कई फैसले लिए गए हैं और अब प्रदेश में व्यापारियों को पहले की तुलना में बेहतर माहौल मिला है। कार्यक्रम में प्रदेश स्तर पर संगठन विस्तार और व्यापारियों की समस्याओं को प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर चर्चा भी हुई। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बरनवाल, दिनेश सिंह अग्निवंशी, ब्रजेश वर्मा सहित कई व्यापारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हुआ में व्यापार मंडल को लेकर क्या बातें हुई, मीटिंग क्या हुआ? देखिए, व्यापार मंडल की 18,000 इकाइयां हैं प्रदेश में। सबसे बड़ा संगठन है, किसी राजनीतिक दल का इतना बड़ा संगठन नहीं है। यहाँ पे रूटीन वे में मीटिंग होती रहती है। व्यापार मंडल का लक्ष्य है कि हर जिले में 2 बार पहुंचना, उसी के तहत आज ये मीटिंग हुई है और हमने समस्याएं सुनी है। और आपने देखा होगा कि सभी व्यापारियों ने, 10-12 व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। हम उन सभी समस्याओं का निराकरण कराएंगे निश्चित रूप से। यहाँ मुख्यमंत्री का 25 काम मांगा गया, क्या क्या काम हुआ इसमें? देखिए, तो पत्रक ही मैंने दे दिया, ये देखिए, पूरा पढ़ लीजिए आप इसको। जी, ये पत्रक मैंने दिया। 25 काम नहीं हुए, बल्कि ज्यादा हुए हैं। हाँ, 25 ही काम हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम ये किया है कि व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया है। जी, जो केंद्र सरकार ने पेंशन दी है, वही पेंशन इसको लगा है। वही पेंशन जो है मुख्यमंत्री जी ने दी है। सभी लाइसेंस आजीवन कर दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो 15 साल का पैसा जमा कर देगा उसका लाइसेंस आजीवन कर दिया जाएगा, चाहे किसी भी विभाग का लाइसेंस हो। 4 विभागों के लाइसेंस आजीवन कर दिए, श्रम विभाग का, मंडी विभाग का, जीएसटी विभाग का, खाद्य विभाग का। श्रम विभाग द्वारा जो 40 साल एज के ऊपर वाला बीमा हो रहा है, क्या है इसमें? मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन मिलेगी इसमें। जो उसमें श्रम विभाग में मानधन योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराएगा, उससे 1900 रुपये लिया जाएगा साल में, नहीं 90 रुपया महीना उनसे लिया जाएगा। 60 साल के बाद उनको 3,000 रुपया पेंशन दी जाएगी आज के दिन जी। और 5-7 साल में तो बढ़वा के वो 10,000 रुपया महीना पेंशन हो जाएगी। क्या इसमें कुछ बीमा दुर्घटना भी है कि? दुर्घटना बीमा तो अलग है, 10 लाख रुपए का। इसी पे है? इसी पे नहीं है। जो व्यापारी पंजीकृत है, हाँ, उनका अगर दुर्घटना में मौत हो गई है या वो दुकान पे बैठे कोई गोली मार गया, वो भी दुर्घटना में मान लिया गया है, हाँ, तो उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको बढ़ा के 25 लाख रुपए किया जाए। ठीक, और जिस व्यापारी की दुकान जल जाती है उसको 1 करोड़ रुपए का बीमा उसके लिए हो सरकार की तरफ से, कि अगर उसकी दुकान जल जाए तो उसको 1 करोड़ रुपया सरकार से मिल जाए। क्या इसमें जीएसटी होना अनिवार्य है? हाँ, जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए मांग की है, नहीं तो और अगर हम सबकी मांग करेंगे तो नहीं होगा ये काम। जीएसटी क्या रिटर्न कितना क्या करना होगा इसमें? जीएसटी में जो पंजीकृत है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।